ओम शांति। वेल, अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 25। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। आज का विषय है रूहानी डॉक्टर। अव्यक्ति शारी, जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है, यहाँ से शफा मिल जाएगी। वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे दे, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का असर नहीं होता। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो अवश्य कोई न कोई प्राप्ति होगी ही। अच्छा, अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। थी। सभी रूहानी डॉक्टर्स है ना, चाहे मेडिकल डॉक्टर नहीं है पर स्पिरिचुअल डॉक्टर्स हैं। हम लोगों के लिए सब कुछ सहज है, सीख सकते हैं, कर भी सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने बाप दादा एक उदाहरण है। बाबा को कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता, और कई बार बाबा मुरलियों में कहते हैं कि मैं तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ। तो सर्जन होता है, एक डॉक्टर होता है। क्या फर्क है? डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर है और सर्जन ऑपरेशन वगैरह करता है, नहीं। तो बाबा के पास कई बार दादी जान की कहती थी कि आओ ओपन हार्ट सर्जरी करा लो, अपना दिल खोल के बाबा के सामने बैठ जाओ, तो बाबा सर्जरी कर देगा। तो रूहानी डॉक्टर है बाबा। तो ऐसे मैंने कई बार अनुभव सुना है कि जब पहली बार साकार बाबा से मिलना हुआ, तो बाबा का जो बोलने का तरीका था, जो वार्तालाप चली, जो अपनापन लगा, एकदम फीलिंग आ रही थी कि ये तो बाबा ही है। तो विश्वास बना। तो अगर हम सभी भी रूहानी डॉक्टर हैं तो हमें क्या करना होगा? एक बार हमारे पास कई लोग सुनाते हैं, क्योंकि देखो बाबा से जब हम मिले, ब्रह्मा बाबा बाबा मामा से मधुबन में, दिल्ली में तो कई बार मिले थे। तो बाबा, हम लोग बैठते थे, बाबा भी जमीन पर, हम सबके सामने बैठते थे, दृष्टि देते थे, टोली मिलती थी। तो ये जो समानता की भाव है, बाबा ने ऐसा नहीं कि परमात्मा है ऊंच से ऊंच है, नहीं, ऊंच से ऊंच तो है, पर मेरे बच्चे बच्चे कैसे होंगे? ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे कैसे होंगे? ऊंच से ऊंच होंगे ना। तो जैसे बाबा ने एक जो समदृष्टि से देखा ना हमको, तो उससे विश्वास होता है। आप सबको अनुभव है बाबा का समदृष्टि का। कई बार तो बाबा कहते हैं
आप लोगों की डबल पूजा होती है, मेरी सिंगल पूजा होती है। हम्म, मेरी सिर्फ शिव के लिंग में, और आप लोगों की डबल कैसे होती है, शालिग्राम और देवी देवता। तो जैसे बाबा हम कितने ऊंचे हैं, बाबा से भी ऊंचे हैं। हम्म, समझे? तो इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, रूहानी डॉक्टर। जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लाते हैं, बात करेंगे, हाल चाल पूछेंगे, थोड़ी ऐसे। कई बार तो ऐसी सर्जरी होती है जिसमें पूरा बेहोश नहीं करते, सिर्फ उस भाग को करते हैं, तो डॉक्टर बातें करते रहते हैं। मुझे याद है मेरी नी सर्जरी हुई, तो जब टांके खोल रहा था तो बता रहा था कि मैं जब खेलने गया फिर वहां ऐसा हुआ, वो कहानी सुनाता रहा और कर लिया। मन को भी थी, बहुत बातें करते हैं कि जैसे ध्यान हमारा न जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर पेशेंट को फेथ में लाते हैं। आप में से कौन कौन कोर्स कराते हैं 7 दिन का? अच्छा, बहनें कराती है, भाई नहीं कराते? भाई भी कराते हैं, अच्छा। हम्म। उन्हें विश्वास हो जाता है कि डॉक्टर तो बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं जहां से शफा मिल जाएगी, ऐसा डॉक्टर के लिए सोचते हैं। जैसे डॉक्टर कितने भी बढ़िया दवाई दे दे, कई डॉक्टर होते हैं ना, बस पर्ची उठाई, लिख के दे दिया, लेकिन अगर फेथ नहीं है तो उस दवाई का भी असर नहीं होता। डॉक्टर पे विश्वास, फिर वो दवाई देगा उस पर विश्वास, नहीं तो दवाई पर भी नहीं होता है कि पता नहीं क्या दे रहा है, कितनी दवाई लिख के दे दी। क्या लगता है उनका, 1 2 3 दवाई। तो बाबा कहते हैं अगर फेथ नहीं है डॉक्टर पर तो दवाई का असर भी नहीं होता है। ऐसे रूहानी डॉक्टरी में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए कि यहाँ पहुंचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी ही। मैं कोशिश कर रही हूँ याद करने की कि ऐसे कितने उदाहरण होंगे। कईयों को तो बाबा के घर में जैसे ही आते हैं, कोई भी सेंटर हो, तो पहले तो शांति का वातावरण है, यहाँ तो बहुत शांति मिल रही है, ये तो बहुत ही, कई कहते हैं सिंपल है, बहुत रॉयल है। स्थान के बारे में, फिर व्यक्ति से मिलते हैं, पहले स्थान होता है फिर व्यक्ति से मिलते हैं। तो व्यक्ति से जब मिलते हैं तो बात करने का तरीका बहुत रॉयल होना चाहिए। हमारे बाबा के पास बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे। हमारी दादी प्रकाश मणि, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, तो वो जब कोर्ट यार्ड में आ रहे होते थे ना, तो दादी भी आती थी अपने कमरे से, तो इतनी रॉयलिटी से दादी उनको नमस्कार करती थी, वो लोग भी करते थे। उनका मिलना जो होता था ना, वो बहुत सम्मान का होता था। इसलिए नहीं, कई बार बाबा कहता है कि बच्चों को, एक होता है आप, दूसरा होता है तुम, तीसरा होता है तू, राइट? तो कौन सा सबसे अच्छा शब्द है? आप ऐसे हैं, तुम ऐसे हो, फिर कहते हैं तू ऐसे है। तो बाबा कहता है नहीं, मैनर्स होने चाहिए, बोलने में भी हमारी हमारी पर्सनालिटी का पता लगता है। और फिर क्या होता है, धैर्यता भी जरूरी है।
क्योंकि सुनना पड़ता है पेशेंट का। और आजकल तो हर एक के पास कोई ना कोई समस्या है, और जब तक वो सुनाते नहीं है तो ज्ञान नहीं जाता बुद्धि का। पहले ऐसा नहीं होता था, आजकल बहुत होता है। हम्म, सब सुनाएंगे, मेरे घर में ऐसे है, दफ्तर में ऐसे है, वहां ऐसे है। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, समस्याएं होती है उनके पास। सुन लेना चाहिए। हम्म, क्योंकि वो अपनी बीमारी सुनाएगा जब तक नहीं, तो उसको डॉक्टर पर विश्वास भी नहीं होगा। तो इसलिए हर एक सोचे। क्योंकि जो धारणाएं होती हैं, हम्म, नहीं, आजकल बाबा कहता है बच्चे स्वरूप में दिखाई दे। हम लोग जब छोटे थे तो बहुत डॉक्टर उन दिनों में नहीं होते, एक आता था। बट वो जो लेके आता था ना अपने औजार, वो एक लोहे के बॉक्स में लाता था, छोटा सा। तो हम सोचते थे एक ऐसा डॉक्टर है। नहीं, कोई अच्छा होता है, पर्सनालिटी वाला डॉक्टर होता है तो अच्छा सा कोई ब्रीफ केस लाएगा। हाँ, ना कि लोहे की छोटी सी पेटी लेके आता था, और साइकिल पर आता था बेचारा। तो हम लोग छोटे थे तो हंसते थे कि हमारा डॉक्टर, पर दवाई अच्छी देता था। डिपेंड करता है ना क्या है। तो इसलिए 2-5 मिनट के लिए रूहानी डॉक्टर हूँ। कैसे मुझे पेशेंट्स को ऐसे बोलूं, ऐसे सुनो, बोलूं भी और सुनो भी। कई तो बोलते हैं, सुनते नहीं है, तो भी विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास कैसे होगा? जब धैर्यता से, प्रेम से, और उसकी बातों पे विश्वास करो। पेशेंट, ये मत सोचो ये तो ऐसे ही बातें बना रहा है। नहीं, जो कह रहा है चलो गलत भी है, तो आपको सुनने में तो कोई हर्जा नहीं है। कई बार लगता है कि लंबी चौड़ी बात कर रहा है, पर कोई बात नहीं है। अपना विश्वास रख के सुनना बहुत जरूरी है। ओम शांति।